तो आत्मा को समझने के लिए कुछ माध्यम आपको लेने पड़ेंगे। और वो माध्यम क्या है? वह माध्यम है श्रुति। श्रुति के माध्यम से, वचनामृत, अमृत वचन से आपकी कान में जो जाती है, श्रोत्र ग्रहण करती, और उस ग्रहण से आप अपने आप को अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेड में जाते हैं, तो आत्मा दर्शनीय हो जाती है। आत्मा की व्याख्या नहीं होती। वेदांत की जितने भी 4 अध्याय हैं, चारों अध्याय में 4 ठो पाद हैं, और चारों पाद में किसी में 20, किसी में 30, किसी में 40 श्लोक हैं। वो सभी स्मृति है और सभी एक ही जगह केंद्रित है। सभी का हर श्लोक में कम से कम 80% श्लोक जो है सो आत्मा की व्याख्या करती है। और यहाँ वो ये भी कहती है कि आत्मा विद्य नहीं है और आत्मा अविद्य भी नहीं है। तो जो अविद्य हो और जो विद्य हो उसको हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो उससे भी परे हो तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए कुछ क्या होता है कि हम कुछ प्रोसेस में जाते हैं, और उस प्रोसेस में जाने के बाद हम समझते हैं कि आत्मा क्या चीज है। तो स्वामी जी ने इसीलिए कहा अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेड, ज्ञान, इसकी व्याख्या नहीं होती। जैसे तुम भात खाते हो तो भात में क्या स्वाद आती है, उसकी व्याख्या तुम कभी नहीं कर सकते। तुम्हारी इंद्रिय जिह्वा पे जब भात रखेगी और उसकी जो स्वाद आएगी, वो स्वाद ही अपने आप में एक अनुभूति है। तो कैसे व्याख्या करना कि आत्मा को कैसे व्याख्या करना? तो इसीलिए एक शब्द आया, आत्मानुभूति, अप्रत्यक्षानुभूति, ईश्वर दर्शन। अब ईश्वर का क्या मतलब होता है? जो स्वर के मूल में हो, वही ईश्वर है, इस है, सबके देवता है, परमात्मा है, ब्रह्म है। यहाँ तक कि आप केनोपनिषद को पढ़ेंगे, केनोपनिषद में केन का मतलब प्रश्न होता है और प्रश्न उत्तर है। वहाँ ब्रह्म को जानने के लिए आपका मन क्या चीज से प्रकाशित, क्या चीज मन क्या अब ये आपका जो इंद्रिय है, ये इंद्रिय से आप ब्रह्म को कैसे जान सकते हैं? आप नहीं जान सकते, क्योंकि आपका इंद्रिय ब्रह्म से प्रकाशित है। आपको उल्टे गति लेने पड़ेगी ब्रह्म को समझने के लिए। तो इसीलिए हम कुछ ऋचाएं, सनातन धर्मियों ने कुछ ऋचाओं को बनाया, अर्थविहीन ऋचाएं बनाए, अर्थविहीन मंत्र बनाए, जिसका कोई मंत्र, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। अब जब आप सप्तशती पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसे ऐसे मंत्र हैं जिसका कोई अर्थ नहीं, बीज मंत्र लगा हुआ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। अब कैसे इसको पढ़ोगे, कैसे व्याख्या करेंगे आप इसको? ओम का कोई व्याख्या नहीं हो सकती। ओम का व्याख्या यदि हो जाए तो आप अविद्या में चले जाएंगे, आप कुछ नहीं, घोर अंधकार में जाएंगे। जो मैंने आपको अंधन्तमः प्रविशन्ति वाली श्लोक सुनाई थी। तो विद्या और अविद्या से आत्मा दर्शनीय नहीं है। आत्मा दर्शनीय क्या चीज से है कि आपको उल्टे गति लेने पड़ेंगे और कुछ माध्यम को लेना पड़ेगा। जैसे आत्मा की दर्शन करने के लिए क्रिया योग पतंजलि योग सूत्र की 68वां अध्याय में दिया हुआ है, पहला श्लोक, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग। तप क्या है? तप मोडिफिकेशन है, ऑस्टेरिटी है। और यदि तप नहीं करोगे तो पतन हो जाएगी। ऑस्टेरिटी, तप करने पड़ेंगे। और गीता में तप की व्याख्या दी हुई है। वाणी की तप है, शरीर का तप है और मन का तप है। वाणी का तप क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाङ्मय तप उच्यते। देखो कितने उपाय उसमें दिए हुए हैं। उसी तरह शरीर और मन का है। आप गीता पढ़ें तो आपको पता चलेगी कि तपस्या कितने किस्म के होते हैं। गीता जिस्ट ऑफ ऑल द स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स है। सनातन धर्म के जितने भी स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स हैं उन सब के जिस्ट गीता है। गीता का अर्थ गाया गया युद्ध भूमि में, लेकिन उसका निचोड़ क्या आया? उसका निचोड़ आया कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम गांडीव उठाओ और युद्ध करो इन स्वजनों से। ये तुम्हारे स्वजन नहीं है, ये तो सुख है, ईंधन है, वैसे भी इनको जलाने ही पड़ेंगे। तुम इसको मारो या न मारो, युद्ध में ये लोग जाएंगे, तुम भागकर कहाँ जाओगे? इसकी जितना गहन आप चिंतन करें उतनी ही अर्थ निकलती है। तो ये आपका जिंदगी है, आपकी जिंदगी, आपका जीवन मेरा जीवन नहीं हो सकता। मैं तो एक गाइड हूँ, जो जितना जानता हूँ उस चीज तक मैं आपको पहुंचा दूंगा, उससे भी आगे आप चले जाएंगे। क्योंकि नर्सरी और केजी में जो टीचर मुझे पढ़ाया करते थे उन्हीं के बदौलत आज मैं यहाँ हूँ। स्टैंडर्ड 1 में जो मैं पढ़ा वही मैं आज हूँ, पहली क्लास का, पहली कक्षा का प्रोडक्ट। लेकिन उस टाइम के जो टीचर हमें क ख ग घ कखड़ा सिखाए थे, यदि हम उनको एक ही बार में पूछ देते आइंस्टाइन के बारे में, न्यूटन के बारे में, तो भी घबरा जाते, उनको भी पता नहीं चलती। तो स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। हर विद्यार्थी जो होते हैं, जो विद्यार्थी का अर्थ होता है विद्या का अर्जन करने वाला जो मनुष्य होगा वो विद्यार्थी होगा। तो आप हमसे जो लेना चाहते हैं, हमें जो जानता हूँ मैं, उसको आप ग्रहण करें और फिर आगे की खोज में आप स्वयं अकेले निकलें।
क्योंकि एक आध्यात्म शिक्षा ही है जो अकेले ही खोज होती है उसकी, और उस खोज के बाद उसका प्रदर्शन नहीं होता। संसार में उसको आप अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। यदि करेंगे भी तो वेदांत जैसे ही श्रुतियां निकलेगी जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकल पाएगा। वेदांत का कोई भी अर्थ नहीं है। वेद के अंत में जितने भी श्रुतियां हैं उसका कोई व्याख्या नहीं कर सकता। चाहे जितना भी मुंडन मुड़वा लो, सर मुड़वा लो, काशी चले जाओ, वेदांती का ढकोसला करो, बड़े बड़े जनेऊ लगाओ, लेकिन वेदांत की व्याख्या करने वाला इंसान आज तक इस जगत में पैदा नहीं हुआ, क्योंकि अव्यक्त को व्यक्त कौन कर सकता है। तो इसीलिए मैं आपको श्रुति प्रथम अध्याय जो है जिसका 4 पाद है वही पाद में पढ़ करके सुनाता हूँ, और आप लोग इससे सुन करके कर्ण को प्रिय करें। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात् तत्समन्वयात् इक्षतेर्ना शब्दम गौणस्येनात्म शब्दात् तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् हेयत्वावचनाच्च स्वाप्ययात् गतिसामान्यात् श्रुतत्वाच्च आनंदमयो अभ्यासात् विकार शब्दान नेति चिन्ह प्राचुर्यात् तद्धेतु व्यपदेशाच्च मंत्रवर्णिकमेव च गीयते नेतरो अनुपपत्ते भेद व्यपदेशाच्च कामाच्च नानुमानापेक्षा अस्मिनस्य च तद्योगं शास्ति अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् वेदाभ्यपदेशाच्च चान्यः आकाशस्तल्लिंगात् यत एव प्राणः ज्योतिश्चरणाभिधानात् छंदो अभिधानान् नेति चिन्ह तथा चेतु अर्पण निगदात तथा ही दर्शनम भूतादिपाद व्यपदेशोपपत्तेश्चैवम् उपदेश भेदान नेति चिन्नो भय अस्मिन्नप्य विरोधात् प्राणस्तथानुगमात् न वक्तुरात्मोपदेशादीति चेदध्यात्म संबंध भूमा ह्यस्मिन् शास्त्र दृष्टया तुपदेशो वामदेववत् जीव मुख्य प्राण लिंगान नेति चिन्नोपाशात्रय विद्यादाश्रित्वादिह तदुज्ञात सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् विवक्षित गुणोपपत्तेश्च अनुपपत्तेस्तु न शारीरः कर्म कर्तृत्व परेशाच्च शब्द विशेषात् स्मृतेश्च अर्भकौकस्त्वा तदव्यपदेशाच्च नेति चिन्ह निच्चाय त्वादेवं व्योमवच्च संभोग प्राप्तिरीति चिन्ह वैशिष्यात् अताचराचर ग्रहणात् प्रकरणाच्च गुहां प्रविष्टावात्मनो हि तद दर्शनात् विशेषणाच्च अंतर उपपत्तेः अस्थानादि व्यपदेशाच्च सुख विशिष्टाभिधानादेव च श्रुतोप निखत क गत्य विधानाच्च अनवस्थितेर संभवाच्च नेतरः अंतर्याम्यधि दैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात् न च स्मार्त मतद धर्माभिलापात् शारीरश्चो भये अपि हि भेदे नयनम् अधीयते अदृश्यत्वादि गुणको धर्मोक्ते विशेषण भेद व्यपदेशाभ्यां च नेतरौ रूपोपन्यासाच्च वैश्वानरः साधारण शब्द विशेषात् अस्मर्यमाणं मनुमानं स्यादिति शब्दादिभ्यो अंतः प्रतिष्ठानाच्च नेति चिन्ह तथा दृष्टयूपदेशात् संभवात् पुरुषमपि चेन मदीयते अतएव न देवता भूतं च साक्षादव्यविरोधं जैमिनी अभिव्यक्तेरित्यास्मरथ्यः अनुवृत्तेर्वादरिः संपत्तिरीति जैमिनिस्तथा हि दर्शयति आमनन्ति चैनमस्मिन् धूम द्युभ आद्यायत्रं स्वशब्दात् मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात् नानुमान म तत्शब्दात् प्राणं भृच्य भेद व्यपदेशात् प्रकरणात् स्थित्यनाभ्यां च भूमा संप्रसादादध्युपदेशात् धर्मोपपत्तेश्च अक्षरमम्बरान्तधूतेः सा च प्रशासनात् अन्यभाव व्यावृतेश्च इक्षति कर्म व्यपदेशात् सह दहर उत्तरेभ्यः अन्यभाव व्यावृतेश्च गति शब्दाभ्यां तथा दृष्टं लिंगं च धृतेश्च महिमनोस्यास्मिनुपलब्धे प्रसिद्धेश्च इतर परामर्शात् स इति चिन्ना संभवात् उत्तराच्चेदाविर्भूत स्वरूपस्तु
अन्यार्थश्च परामर्शः अल्पश्रुतेरिति चित्तदुक्तम् अनुकृतेस्तस्य च अपि च स्मर्यते शब्दादेव प्रमीतः ह्यद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात् तदुपर्यति बादरायणः संभवात् विरोधः कर्मणीति चिन्नानेक प्रतिपत्तिर्दर्शनात् शब्दिति चिन्नात् प्रभवात् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् अतएव च नित्यत्वम् समान नाम रूपत्वाच चावृताव्यप्य विरोधो दर्शनात् स्मृतेश्च मध्वादिष्व संभवादन्धिकारं जैमिनिः ज्योतिषी भावाच्च भावं तु बादरायणो अस्ति हि शुगस्य तदनादर्श्रवणात् तदा द्रवणात् शुच्यते हि क्षत्रियत्वावगतेश्चोत्तरत्र तच्चैत्ररथेन लिंगात् संस्कार परामर्शात् तद् भावाभिलापाच्च तद्भाव निर्धारणे च प्रवृत्तेः श्रवणाध्ययनार्थ प्रतिपेद्यात् स्मृतेश्च कंपनात् ज्योतिर्दर्शनात् आकाशो अर्थान्तर त्वादि व्यपदेशात् सुषुप्त्युत्क्रान्तयोर्भेदेन प्रत्यादि शब्देभ्यः आनुमानिकमप्येकेशमिति चिन्ह शरीर रूप कविन्यस्त गृहीतेर्दर्शयति च सूक्ष्मं तु तदर्हत्वात् तदधीनत्वादर्थवत् ज्ञेयत्वावचनाच्च वदतीति चिन्ह प्राज्ञो हि प्रकरणात् त्रयाणामेव चैवमुपन्यासः प्रश्नश्च महद्वच्च चमसवद्विशेषात् ज्योतिरूपक्रमातु तथा हि अधीयते एके कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवद्विरोधः न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावाद् नितिरेकाच्च प्राणादयो वाक्यशेषात् ज्योतिषैके सा मसत् यन्ने कारणत्वेन चाकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्तेः समाकर्षात् जगद्वाचित्वात् जीव मुख्य प्राण लिंगान नेति चेत्तद् व्याख्यातम् अन्यार्थं तु जैमिनिः प्रश्न व्याख्यानाभ्यामपि चैवमेक वाक्यान्वयात् प्रतिज्ञा सिद्धेर्लिङ्गमित्यास्मरथ्यः उत्क्रमिष्यत् एवं भावादित्यो डुलोमिः अवस्थितेरिति काशकृतश्नः प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् अभिद्योपदेशाच्च साक्षाच्चो भयाम्नात् आत्मकृतेः परिणामात् योनिश्च गीयते एतेन सर्वे व्याख्याताः। ये उपनिषद की पहला अध्याय का 4 पाद हमने आपको सुनाया है। इसके बाद जो है एक उपनिषद भी आप लोग सुन लें। ईशावास्योपनिषद सभी उपनिषदों का निष्कर्ष है। ये उपनिषद से सुंदर उपनिषद और कुछ भी नहीं हो सकता। इतने सुंदर उपनिषद हैं ये। इसमें ब्रह्म की व्याख्या है। ब्रह्म के बारे में सीधा सीधी बात कही गई है, समझना आपको है। उपनिषद का अर्थ होता है, उप का मतलब होता है नजदीक, निषद माने ज्ञान। ज्ञान के नजदीक में सीधा आप पहुंचेंगे, लेकिन ज्ञान कोई आपको दे नहीं सकता। ज्ञान जो है सो आपके अंदर में स्वस्फूर्त खुद ही आएंगे, क्योंकि ये देने और लेने वाली नहीं है। इसिता सर्वभूतानां सर्वभूतमयश्च यः ईशावास्येन संबोध्यम् ईश्वरं तं नमाम्यहम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृद्धः कस्यचिद् धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतं समः एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असुर्यानां ते लोका अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रत्याविगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। अनेजदेकं मनसो जबीयो नैनद देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्या न ते तिष्ठ तस्मिन्नपो मातृस्वा दधाति तद्दे जति तन्नै जति तद्दुरे तद्वन्तिके
तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः सपर्यगाक्षु क्रमकायम् अव्रणम् अश्नावीरं शुद्धम् अपापविद्धं कविर्मनीषी परिभुः स्वयं भूर्याथा तथ्यत्वर्थान् व्यदधाच्छाश्वतिभ्यः समाभ्यः अंधन्तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायामृताः अन्यदेवाहुर्विद्ययान्यदाहुर्विद्यया इति शुश्रूम धीराणां येनस्तद्विचक्षरे विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृत्युमश्नुते अंधन्तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ सम्भूत्यामृताः अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुर्सम्भवात् इति शुश्रूम धीराणां येनस्तद्विचक्षरे सम्भूति च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यात् मृत्युमश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुसन्नपावृणी सत्यधर्माय दृष्टये पूषन्ने कर्षेयं सूर्य प्राजापत्यव्यूह रश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावशो पुरुषः स्वहमस्मि वायुरनीलम् अमृतम् अथेदं भस्मान्तं शरीरम् ओम क्रतोऽस्मर कृतम् अस्मर क्रतोऽस्मर कृतम् अस्मर ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुरान् मेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। ये आपको मैंने एक उपनिषद और ब्रह्म वेदांत का प्रथम अध्याय का 4 पाद मैंने आपको सुनाया है। अब आप जो है सो देवी का प्रार्थना सुन लें जिससे कि हमें शक्ति प्राप्त हो और उसी शक्ति से हम बिना शक्ति से कुछ नहीं होगा और शक्ति तो देवी ही देंगी और कौन दे सकता है। देवी की स्तुति में हम आपको सबसे पहले सुनाते हैं विष्णु का श्लोक से। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तोन्वन्ति दिव्यैस्त्वैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विभुः शूरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः यस्यान्तं न विभुः शूरा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तोन्वन्ति दिव्यैस्त्वैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः शूरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मीः पापात्मनां कृतिध्यां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुल्जन् प्रभुवश्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं। किं देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य। शिव उवाच देवी त्वं भक्तिसुलभे सर्वकार्यविदाहिनी खलु हि कार्यसिद्ध्यर्थं पाह्यं प्रयत्नतः। दिव्योवाच शृणोदे प्रवक्ष्यामि खलु सर्वसाधनं मया तविस्नेहे नाप्यं वा स्तुतिः प्रकाश्यते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्ते श्लोके स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्ते श्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हिसाबलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तुः स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख भय हारिणी गातुदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता
सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगान शेषान पहंसि तुष्टारुष्टा तु कामान सकलान विष्टान त्वमाश्रितानां न विपन्नारां त्वमाश्रिता है श्रेतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम्। ॐ कालाभ्रामां कटाक्षरडिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करेणुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां ध्रुवन्मखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामहे। ओम ऋषिर्वाच शक्रादयः सुरगणा निहत्यति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च दिव्या तां तुष्टुः प्रणति नम्रशिरोध्रां सा भागभिः प्रहर्षपूलकोद्गं चारुदेहाः दिव्याया तत्मिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगण शक्तिसमूहमूर्त्या ताम् अम्बिकाम् अखिलदेव महर्षि पूज्यां भक्त्या स्मृधातु शुभानिशानः। यस्याः प्रभामतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्मा हरसनै भक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत्परिपालनाय नाशाय चाशु भयस्मतिं करोतु। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मीः पापात्मनां कृतिध्यां हृदये सुबुद्धे श्रद्धा सताङ्कुलजन् प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। किं वर्ण्यां तव रूपम् अचिन्तमय तत् किं चातिवीर्यम् असुरक्षकारी भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भूतानि सर्वेषु देवसूर्देवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसि हरिहरादिभिरप्यपारा। सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्तुमाद्या यस्याः समस्तश्रुता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी। स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुरुच्चार्यसे त्वमतेव जनैः स्वधा च या मुक्तिहेतुर्विचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसि सुनियतेन्द्र तत्त्वसारः। मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्त समस्त दोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी। शब्दात्मिका सुविमलर्घजुषां निदानम् उद्गिरतिरम्य पदपार्वतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री। मेधासि देवी विदिताखिल शास्त्र सारा दुर्गासि दुर्गभव सागर नौर संगा श्री कैटभारी हृदय ककृतादिवासा गौरी तम शशमौलि कृत प्रतिष्ठा ईषत्सहा सम्मलम परिपूर्ण चंद्रबिंबानुकारी कनकोत्तम कांतिकांतम अत्यद्भुतम प्रहृत मातृषा तथापि वक्त्रम विलोक सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटिकरालं मुद्यत्सांसदृशव्यन् सद्यः प्राणान् मुमच महिस्तदति विचित्रं कैर्जिव्यते कुपितान्तकदर्शनेन। देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सत्यो विनाश्यसि कोपवती कुलानि विज्ञातमे तद्धुनैर्यदस्तव मे तनितं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य। ते समता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्तेव निभृतात्मजभृत्यदारा तेषां सदा विदयदा भवति प्रसन्ना। धर्म्यानि देवी शकलानि सदैव कर्माणि तादृतः प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादाल् लोकत्रयेऽपि फलदान् अनुदेवि तेन। दुर्गे स्मृता हरसि वितिमशेष जन्तोः स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणी कातोदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। एभिर्हतर जगतुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राम मृत्युमधिगं दिवं प्रयान्तु मत्वेतनुन्महितान् विनिहंसि देवी। दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकृति भस्म सर्वासुरान् नरिषि यत्प्रहिणोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपओऽपि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेऽस्मिति अतिसाध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन्द्रिषु असुराणां यन्नागता विलयमंसु मदिन्द्रखण्ड्योज्ञाननं तद्विलोक्यतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्समनं तव देवी शीलं रूपं तथेतत् विचिन्त्यमतुल्यमन्यः वीर्यं च हन्त्रिहृतदे पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकृते दया त्वेथं केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारी कुत्र चित्ते कृपा समर्निष्ठुरता च दृष्टा त्वयैव देवी वरदे भुवनत्रये अपि त्रैलोक्यमे तत्खिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समर्मूर्धनि ते अपि हत्वा नितादिवं रिपुगणा भयमपि पास्तमस्माकमुन्मत्सुरारिभवं नमस्ते। शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन पाहि चाब्जानि स्वनेन च प्राच्यां रक्षप्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरे सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चातर्तघोराणि तिरक्षास्मांस्तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि ते अम्बिके करपल्लवसंगिनी तेरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिर्वाच।
एवं स्तुता सुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्ते श्रीदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तुधूपिता प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रन्तान् शूरान् देव्युवाच प्रियतां धृतसाः सर्वे यदस्मत्तविवाञ्छितं देवावचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चित् वशिष्यते यदि अङ्निहत शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि बरो देस्तु यास्माकं महेश्वरी संस्मृता त्वं नो हिंसितः परमापदः यश्च मर्तः स्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यति अमलानने तस्य वितर्दिभिः भवेर्धन्धारादि सम्पदां प्रदेशमत्प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदां विकेरिशिरुवाच इति प्रसादिता देवीर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितः शनि पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भवत्पदाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तत्सृष्मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते रिङ्गोम् दुर्गा दुर्गार्थसमनि दुर्गापदे निवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गदुधारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गमध्यानवासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमाधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी ओम नामावलिं मां दुर्गाया ममानुभः पठेत् सर्वयान् मुक्तो भविष्यति न संशयः शिव उवाच शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकाय स्तोत्रमुत्तमं येन मन्त्रप्रभावेन चण्डीजापसु विवेद न कवचं नारगलाय स्तोत्रं किलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं चन्द्रन्यासनं चवार्चनं कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत् अतिगोहित्रं देवी देवानामपि दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन शिवन्दिरे पार्वती मारणं मोहनं संस्तुमनुच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संक्षिपेत् कुञ्जिकाय स्तोत्रमुत्तमं नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिने नमः कैटभारिण्ये नमस्ते महिषार्दिने नमस्ते सुमन्त्रे शुम्भासुरघातनी जागृत महादेवी जपम सिद्धम कुरु समय अहंकारी सृष्टि रूपाय हिंकारी प्रतिपालका क्लिंकारी कामरूपिणी बीजरूपे नमस्तुते चामुंडा चंडघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चावदान तंग नमस्ते मंत्र रूपिणी धांग दिंग दुंग दुर्जटे हे पत्नी वांग विंग भागदीश्वरी क्रांग ह्रीं क्रूं कालिका देवी शांग सिंह सुंग में शुभम कुरु अंकं चंग टंग तंग पंग yang sang wing dung ang wing hang sang dijagrang त्रोटे दीप्तं कुरु स्वाहा पांग पिंग पुंग पार्वती पूर्णा कांग किंग कुंग खेचरी तथा सांग सिंह सुंग सप्तशती दिव्या मंत्र सिद्धिं कुरु समे अपराध सहस्राणि क्रियंतर्न सम्मया दासुमितमा मत्वा चमस्य परमेश्वरी आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षमतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराध शतम कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरित्यां समाप्नुदनतां ब्रह्मादय सुरासापराधवस्मि शरणं प्राप्तस्तां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहमिति शशि तथा कुरु अज्ञानादिस्मृतिर्भ्रान्त्या यन्मत्कं कृतं तत्सर्वं क्षमतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे ग्रहणार्चां मां प्रत्या प्रसीद परमेश्वरी गुह्यात् गोपनीतं ग्रहणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्वत् मे दिवि तत्प्रसादात् सुरेश्वरी प्रातः स्मरामि शरतुन्दकरुज्ज्वलाभां सदरत्पद्मकरकुण्डलहारभूषां दिव्यायुधोर्जित सुनीलसहस्रहस्तां रक्तोत्प्लावचरणां भवतीं परेशां प्रातर्नमामि महिषासुरचण्डमुण्डशुम्भासुरप्रमुखदैत्य विनाशदक्षां ब्रह्मेन्द्र रुद्रमणिमोहन शीलीलीलां चण्डीं समस्वरमूर्तिमनेकरूपां प्रातर्भजां भजताम् अभिलाषदात्रीं धात्रीं समस्जगतां दुरितापहन्त्रीं संसारबन्धन विमोचन हेतुभूतां मायां प्रां समधिगम्य प्रस्य विष्णुः तव च काकिलनस्तुतिरम्बिके सकलशब्दमयि किलिते तनुः निखिलमूर्तिषु मे भवदन्वयो मनसिजासु बहिः प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे जगत्जातप्रसादितं स्तुति च पार्चन चिन्तन वर्जिता न खलु काचन कालकलास्ति मे।